हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। IMD का लेक्चर है जिसमें चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे हम, वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति। तो कार्य संस्कृति की बात करें, सबसे पहले हम कार्य संस्कृति, स्वस्थ कार्य संस्कृति के क्या अर्थ है होता है, लक्षण क्या होते हैं, क्या महत्व है, इस पर डिस्कस करेंगे। एक संगठन का गठन कुछ लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप सब लोग जानते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया जाता है? कुछ लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो एक सामान्य मंच पर व्यक्तियों के साथ एक साथ लाता है। जो क्या करता है, एक सामान्य मंच पर व्यक्तियों को एक साथ लाता है और अपने स्तर को सर्वश्रेष्ठ रूप से वितरित करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने स्तर को सर्वश्रेष्ठ रूप से वितरित करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आनंद लेने के लिए यह आवश्यक है कि वे इसके प्रति निष्ठा की भावना विकसित करें। वे क्या करें, एक भावना उसके प्रति क्या करें, एक निष्ठा की भावना विकसित करें। कार्य संस्कृति कर्मचारियों में से सर्वश्रेष्ठ को निकालने और उन्हें लंबी अवधि के लिए संगठन में बने रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्य संस्कृति क्या करती है, कर्मचारियों में से सर्वश्रेष्ठ को निकालने में और उन्हें लंबी अवधि के लिए संगठन में बने रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संगठन को अपने कर्मचारियों को एक दूसरे के काम में दखल देने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सकारात्मक माहौल प्रदान करना चाहिए। कार्य संस्कृति क्या है? कार्य संस्कृति एक अवधारणा है जो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखती है। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे फर्स्ट, विश्वास, विचार प्रक्रिया, कर्मचारियों का दृष्टिकोण, विचारधारा और संगठन के सिद्धांत। यह कार्य संस्कृति है जो कर्मचारी को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका तय करती है और संगठन कैसे कार्य करता है। ये सारी चीज़ें संस्कृति तय करती है कि कर्मचारी एक दूसरे से बातचीत करने का क्या तरीका है। आम आदमी की भाषा में कार्य संस्कृति से तात्पर्य कर्मचारियों की मानसिकता से है। कार्य संस्कृति से तात्पर्य आम भाषा में क्या कहें तो मानसिकता से है, जो संगठन के माहौल को तय करती है, बनाती है। संगठन को एक मजबूत कार्य संस्कृति कहा जाता है। संगठन को एक मजबूत कार्य संस्कृति कहा जाता है जब कर्मचारी संगठन के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं और मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे संगठन हैं जहां कर्मचारी निर्देशों का पालन करने में हिचकिचाते हैं। कुछ ऐसे संगठन भी हैं जहां कर्मचारी निर्देशों का पालन करने में हिचकिचाते हैं और उन्हें सख्त प्रक्रियाओं द्वारा ही काम करने के लिए बनाया जाता है। ऐसे संगठन की एक कमजोर संस्कृति है। एक स्वस्थ संस्कृति के क्या क्या लक्षण होते हैं? एक स्वस्थ कार्य संस्कृति से संतुष्ट कर्मचारी और एक बढ़ी हुई उत्पादकता प्राप्त होती है। कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। अपने साथी कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक स्वस्थ कार्य संस्कृति से संतुष्ट कर्मचारी और एक बढ़ी हुई उत्पादकता प्राप्त होती है। कर्मचारी को एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। अपने साथी का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक कर्मचारी को एक माना जाना चाहिए। आंशिक कर्मचारी को ध्वस्त कर देती है, आंशिकता कर्मचारी को ध्वस्त कर देती है और अंततः एक अस्वस्थ कार्य संस्कृति बन जाती है। कर्मचारी को उनके काम से ही आंका जाना चाहिए और कुछ नहीं। व्यक्तिगत संबंधों को कार्यस्थल पर वरीयता नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, शीर्ष निष्पादकों की सराहना करना महत्वपूर्ण है। कार्यस्थल पर चर्चा को प्रोत्साहित करें। कर्मचारियों को बेहतर निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपस में मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। संगठन के पास कर्मचारी अनुकूल नीतियों और व्यवहारिक दिशा निर्देश होनी चाहिए। एक कर्मचारी से अपने जन्मदिन पर देर रात तक काम करने की अपेक्षा करना केवल अव्यावहारिकता है। तानाशाही दृष्टिकोण वर्तमान परिदृश्य में उपयुक्त नहीं है। ये सारे लक्षण हैं किसके? स्वस्थ संस्कृति के। स्वस्थ संस्कृति के घटक कौन कौन से हैं? घटक हैं दृष्टि, मूल्य, प्रथाएं, लोग, कथन, स्थान। ये 6 घटक हैं इसके। पहला दृष्टि से क्या तात्पर्य है भाई? एक महान संस्कृति एक दृष्टि या मिशन के बयान से शुरू होती है। कॉलमैन के अनुसार, कॉलमैन कहते हैं, जब वे गहराई से, प्रामाणिकता और प्रमुख से रूप से प्रदर्शित करते हैं और अच्छे दृष्टि पत्र भी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं और अन्य
संगठकों की मदद कर सकते हैं। एक कंपनी के मूल्य, दूसरा मूल्य, एक कंपनी के मूल्य इसकी संस्कृति के मूल हैं। कोलमैन के अनुसार, कोलमैन कहते हैं, जब एक दृष्टि कंपनी के उद्देश्य को स्पष्ट करती है, मूल्य उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवहार और मानसिकता पर दिशा निर्देश के एक समुच्चय को प्रदान करते हैं। थर्ड, प्रथाएं अर्थात किसी कार्य विशेष को करने का एक ऐसा प्रचलित ढंग जो भले ही वैज्ञानिक हो या ना हो, किंतु वह संगठन के लिए अनुकूल या सुखद फलदायक अवश्य रहता है। कोई भी लोग उन लोगों ने के बिना एक सुसंगत संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकती जो एक या तो उसके मूल्यों को साझा करते हैं या उन मूल्यों को अपनाने की इच्छा और क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट, कथन, किसी भी संगठन का अपना एक अनूठा इतिहास होता है जो उसकी संघर्ष यात्रा की कहानी को समाहित करता है। नेक्स्ट आता है आपका स्थान, भौगोलिक क्षेत्र, आंतरिक सज्जा, वास्तुकला या सौंदर्य डिजाइन। स्थान कार्यस्थल में लोगों के मूल्य और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, स्थान आ गया। कथन, पहला हो गया दृष्टि, दूसरा मूल्य, प्रथाएं, लोग, कथन और नेक्स्ट स्थान। ये 6 घटक हैं। 6 घटक आपको पता होने चाहिए। स्वस्थ संस्कृति के कितने घटक हैं? 6 घटक हैं। कौन कौन से? दृष्टि, मूल्य, प्रथाएं, लोग, कथन और स्थान। नेक्स्ट बात करते हैं अभिवृत्ति मूल्य या व्यवहार मूल्य क्या होता है। अभिवृत्ति मूल्य तथा व्यवहार का महत्व। अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति विभिन्न विद्वानों ने अभिवृत्ति को अनेक पक्षों पर परिभाषित किया। गर्गेन के अनुसार विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशेष रूपों से व्यवहार करने की प्रवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं, यानी मनोवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं गर्गेन? विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशेष रूपों में व्यवहार करने की प्रवृत्ति अभिवृत्ति कहलाती है। एडवर्ड्स के शब्दों में किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के संबंध सकारात्मक या नकारात्मक भाव की मात्रा को मनोवृत्ति कहते हैं। ये अभिवृत्ति या मनोवृत्ति की डेफिनेशन है। क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या है? मानसिक अवस्था, तीव्रता युक्त, प्रत्युत्तर की शीघ्रता, प्रेरणा में सहायक, संगठित, जटिल स्वभाव, प्राय स्थायी भाव, सदिश प्रवृत्ति। ये 8 इसकी विशेषता हैं, चारित्रिक विशेषताएं। महत्व, अभिवृत्ति मत निर्माण एवं विश्वास सृजन में सहायक होती है। अभिवृत्ति प्रेरणा प्रक्रिया को सकारात्मक बनाती है। संगठन को संगठित एवं नियोजित ढंग से चलाने हेतु आवश्यक है। संघर्ष एवं विवाद निवारण में सहायक है। ये आपकी विशेषताएं हो गई। आज इसी के साथ हम क्लास एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।